हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले हम रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में जान चुके हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी से हमें ये पता चलता है कि कंपनी इक्विटी यानी निवेशकों और मालिकों के पैसों पर कितना रिटर्न बना रही है। लेकिन किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कर्ज भी तो लिया जाता है। तो हम यह कैसे पता चले कि कंपनी लिए हुए कर्ज का उपयोग अच्छी तरह से कर रही है या नहीं, यह जानने के लिए ही रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर आपका उत्तर ना है तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें उसके ईबिट को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से विभाजित करना पड़ता है। ओह, अब क्या हुआ? नहीं समझ में आया ना? ये ईबिट क्या होता है? ईबिट का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कंपनी का प्रॉफिट, वह भी ब्याज और टैक्स देने से पहले। यानी ब्याज और टैक्स देने से पहले कंपनी कितना मुनाफा कमाई है उसी को बोला जाता है ईबिट। और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को डिफाइन करें तो उस बिजनेस में लगा हुआ पूरा पैसा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की श्रेणी में आता है। यानी अब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाए तो आपको करना क्या होगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करना होगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, तब हम पा पाएंगे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें कंपनी की पूरी इक्विटी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रीफर्ड इक्विटी शामिल होती है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में। अभी भी आपको समझने में परेशानी हो रही है? चलिए हम इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका नाम है ABC। अब कंपनी ABC के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का है। उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस 100 करोड़ रुपए का है और प्रीफर्ड इक्विटी 20 करोड़ रुपए का है। अब यहाँ एक नया टर्म्स आ गया, प्रीफर्ड इक्विटी। आपको प्रीफर्ड इक्विटी के बारे में बता दें तो प्रीफर्ड इक्विटी वह पैसा होता है जो कंपनी ने प्रीफर्ड शेयर जारी करके जुटाया है। यानी कंपनी समय समय पे अपनी कंपनी का नया शेयर जारी करती है, उससे जो धन आता है उसे प्रीफर्ड इक्विटी का नाम दिया जाता है। चलिए, आपको प्रीफर्ड इक्विटी समझ में आ गया। पुनः एक बार रिवाइज करते हैं। माना कोई कंपनी ABC है। ABC के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 करोड़ रुपए का, रिजर्व एंड सरप्लस है 100 करोड़ रुपए का और प्रीफर्ड इक्विटी 20 करोड़ रुपए का है। मान लीजिए शॉर्ट टर्म्स डेप्थ उसके ऊपर कुछ भी नहीं है और लॉन्ग टर्म बारोइंग 70 करोड़ रुपए का है। इस तरह टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 10 करोड़ रुपए का है, रिजर्व एंड सरप्लस जो कि 100 करोड़ रुपए का है, प्रीफर्ड इक्विटी जो कि 20 करोड़ रुपए का है और लॉन्ग टर्म बारोइंग 70 करोड़ रुपए का है, इन सबको जोड़ दिया जाएगा। और इन सबको जोड़ने पे टोटल आता है 200 करोड़ रुपए। ये जो 200 करोड़ रुपए है ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाएगा। और उसका ईबिट है मान लीजिए 30 करोड़ रुपए। तो उसका ROCE निकालने के लिए ईबिट को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से भाग देंगे, अर्थात 30 करोड़ को 200 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 0.15 यानी 15%। अब क्या यह रिटर्न अच्छा है या नहीं, इसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म बारोइंग पे कितना ब्याज दे रही है। अगर ऊपर के उदाहरण में कंपनी ने लॉन्ग टर्म बारोइंग पर कंपनी को मान लीजिए 30 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाया है
तो इक्विटी निवेशक को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का ROC 15 है और वो ब्याज चुका रही है 30, तो उसे लाभ नहीं होगा, बल्कि वह ब्याज चुकाने के लिए जो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस मनी है वह उसमें से ब्याज का भुगतान करेगी, जो इक्विटी निवेशक के लिए नुकसान करने वाली बात होगी। इससे तो अच्छा होगा कि हम किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लें, कम से कम वहाँ जोखिम तो नहीं होगा। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका ROCE ज़रूर चेक करिए और ये देखिए कि कंपनी ROCE से ज़्यादा ब्याज तो नहीं दे रही है। अगर किसी कंपनी पे कर्ज बहुत ज़्यादा है और वो ROCE से ज़्यादा ब्याज कर्ज चुकाने में खर्च कर रही है, तो वो कंपनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। फ्रेंड्स, यह थी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में उपयोगी साबित होगी। अगर आपके लिए जानकारी उपयोगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। धन्यवाद।